नमस्कार, मैं हूं स्वाति। कार्यक्रम वैद्यनाथ स्वास्थ्य सुरक्षा में आपका स्वागत है। आपका स्नेह और प्रेम हमें आपके पत्रों के माध्यम से लगातार प्राप्त हो रहा है। उम्मीद करते हैं आगे भी अपने पत्रों के जरिए आप हमें इसी तरह प्रोत्साहित करते रहेंगे। प्रकृति ने हमें मानव जीवन प्रदान किया है, परंतु अपनी कुछ गलतियों के कारण हम इस जीवन को स्वस्थ नहीं रख पाते और कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका पता लगते ही हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, परंतु कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं, चाहे वो कितनी ही गंभीर हो, हम संकोच करते रह जाते हैं। आज हम बात करेंगे पाइल्स की और हमारे साथ हैं डॉक्टर शाह। डॉक्टर शाह, वेलकम टू आवर स्टूडियो। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए, पाइल्स या बवासीर क्या होती है? पाइल्स को ही बवासीर भी कहते हैं हिंदी में। तो वो चीज़ है जो हमारे एनल कैनल में या रेक्टम में जो वेन्स होती है, जिनको हम मस्से कहते हैं, वो मस्से जो होते हैं वो जब बाहर आ जाते हैं और बाहर आके जब हमें ये प्रॉब्लम करते हैं, दर्द होना, जलन होना, उसमें से खून आना, ब्लीडिंग होना, इस तरह की बातें जब होती है तब उनको पाइल्स कहते हैं या उसको बवासीर कहते हैं। डॉक्टर साहब, इस बीमारी के होने के मुख्य कारण क्या है? इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन। जिस आदमी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, रोज का कॉन्स्टिपेशन रहना, जोर लगाना, जब टॉयलेट जाते हैं तो उसमें बहुत जोर लगाते हैं, या फिर मिर्च, मसाला, खट्टी चीज़, इनका सेवन करना, बहुत ही हॉट भोजन जिसे हम कहते हैं, गरम खाना, जब रोज़ ऐसा करते हैं तो ये सारी जो चीज़ें आती है हमारे जीवन में, लाइफस्टाइल में, जैसे इस तरह की मतलब फॉल्टी लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह से जो है पाइल्स हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, इस बीमारी के लक्षण क्या हैं? इस बीमारी के लक्षण मेन तो यही है कि उसमें जब आदमी टॉयलेट जाता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा जलन होती है, ब्लीडिंग होने लगती है और साथ में जो है बहुत ज़्यादा बेचैनी सी रहती है। यानी पानी वहाँ जब लगता है तब भी बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो इस तरह की बात जब होने लगती है तो उसके एक विशेष रूप से ये लक्षण जो है हमें मिलते हैं। तो ये जो बवासीर का जो पार्ट है, ये मतलब एक स्ट्रेस पैदा कर देता है और स्ट्रेस पैदा होने से जो रोगी है या आदमी जिसको पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, इवन टॉयलेट जाने को भी उसको डर लगता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं टॉयलेट जाऊंगा तो मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, खून आने लगेगा, बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाएगी और उसके बाद में उसको जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन सा उसको रहता है। डॉक्टर साहब, आपने जो पाइल्स के सिम्टम्स बताए काफ़ी परेशानी वाले हैं, तो क्या आयुर्वेद में इसका कोई उपचार है? आयुर्वेद में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है, उपचार है, अच्छी औषधियाँ भी है। जैसे हमारी बैद्यनाथ की औषधि है, पायरॉइड्स करके टैबलेट्स आती, वो पाइल्स के ऊपर ही दी जाती, क्योंकि उसका मुख्य जो गुण है इस औषधि का वो यही है कि यदि ब्लीडिंग होती है उसको बंद करता है। दूसरी बात है, यदि कॉन्स्टिपेशन है उसको भी ये कम करता है। तो ये पायरॉइड्स करके हमारी टैबलेट्स जो है दी जाती है, डिपेंड करता है किस तरह की पाइल्स की प्रॉब्लम है। 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को। इसको यदि लस्सी के साथ ली जाए तो और भी इसमें लाभ होता है, क्योंकि इसमें विशेष रूप से दही और लस्सी या मट्ठा ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है, दूध इसमें नुकसान करता है। एक औषधि हमारी और है इसके अंदर, जिसको पीने की औषधि है, जिसको हम अभयारिष्ट कहते हैं। ये अभयारिष्ट पीने की औषधि 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद यदि लेते रहेंगे। अभया मतलब त्रिफला जो आता है, उसके अंदर ही अभया एक है जो कॉन्स्टिपेशन को कम करती है। तो अभयारिष्ट का इसमें बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है। बाकी और भी औषधियाँ हमारी है, जैसे अर्शकुठार रस है, बैद्यनाथ, हमारे यहाँ बैद्यनाथ की औषधि है, ये भी इसमें दी जाती है। और साथ में यदि कोई ब्लीडिंग पाइल्स आती है तो उसमें जो खून रोकने की और भी जो हमारी औषधियाँ है उनका भी प्रयोग इसके अंदर जो है किया जाता है और इससे काफ़ी अच्छा लाभ हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपने जो ये आयुर्वेदिक औषधियों के नाम बताए हैं, इनसे क्या सिर्फ पाइल्स से आराम मिलता है या ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है? देखिए, जहाँ तक जड़ से मिटाने का सवाल आता है पाइल्स का, वो तभी कम हो सकते हैं यदि आप आहार आदमी अपना अच्छा रखता है। इसके अंदर जो यदि फॉल्टी डाइट और फॉल्टी लाइफस्टाइल यदि वो रखता है तो वो ठीक नहीं होगा। लेकिन ठीक तरह से लाइफस्टाइल और डाइट अपनी यदि वो ठीक तरह से रखता है, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन न हो, बहुत ज़्यादा तले हुए पदार्थ या तीक्ष्ण पदार्थ या मसालेदार पदार्थ
इस प्रकार की चीज़ें यदि वो नहीं लेते हैं और ध्यान रखते हैं कि किस तरह का कॉन्स्टिपेशन न हो, तो वो जो पाइल्स जो है वो धीरे धीरे जो है ठीक हो जाते हैं और वो नहीं होते। लेकिन बिल्कुल ध्यान तो बहुत ही रखना पड़ता है, वरना कई प्रॉब्लम्स तो इतने बढ़ जाते हैं कि खूब ज़्यादा खून आने लगता है, खूब दर्द होता है, जलन होती है और अल्टीमेटली वो जो है ठीक यदि नहीं होते हैं तो आदमी जो है ऑपरेशन की तरफ भी चला जाता है, उसका ऑपरेशन करा लेता है। लेकिन ऑपरेशंस में भी ये देखा गया है कि बहुत सारे ऑपरेशंस इसके पाइल्स के जो है आगे चल के फिर वो दोबारा हो जाते हैं, तो इसलिए मतलब पाइल्स का ऑपरेशन इतना सक्सेसफुल नहीं होता। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि पाइल्स के रोगी को ध्यान देना चाहिए, तो किन बातों का उन्हें ध्यान देना चाहिए? किस प्रकार का खान पान या कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक भोजन का सवाल है, बिल्कुल नॉर्मल डाइट अपनी, जिसको हम ब्लैंड डाइट कहते हैं, जिसमें ज़्यादा मिर्ची ना हो, ज़्यादा मसाले ना हो, और वो सब्जियां भी इस तरह की ले जिससे कि वो कॉन्स्टिपेशन ना करे। तो इसके अंदर जैसे तोरी है, घिया है, इस प्रकार की जो हल्की सब्जियां जो पाचन जल्दी करे और कॉन्स्टिपेशन ना करे, इसका विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। इनका यदि वो फॉलोअप करते हैं तो मैं नहीं समझता कि उनको कोई इस तरह की प्रॉब्लम होगी। बहुत देर तक बैठे रहना भी पाइल्स के लिए नुकसान होता है। आदमी को इसीलिए पाइल्स के अंदर एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। रोज़ सुबह वॉक करना या योगा करना, इस प्रकार से करने से रोगी को जो है लाभ हो जाता है। डॉक्टर शाह, औषधियों के अलावा भी क्या आयुर्वेद में कोई किसी प्रकार का इलाज है पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए? आयुर्वेद में एक इलाज है जिसको हम जैसे सर्जिकल पार्ट के अंदर ही उसका समावेश कर सकते हैं, जिसको हम क्षार सूत्र कहते हैं। क्षार सूत्र एक ऐसी क्रिया है जो कि एक टिपिकल टाइप का सूत्र, धागा जो बनाया जाता है, जिसके अंदर क्षार लगे होते हैं, क्षार से बनाया जाता है। वो अपनी एक अलग सी पद्धति है, और वो जो सूत्र है, वो जो धागा है, वो पाइल्स के में बांधा जाता है, जिससे कि पाइल्स का जो बहुत ही ज़्यादा ऐसा कोई दुष्प्रभाव होगा तो वो उसको ठीक करता है। डॉक्टर शाह, आप कार्यक्रम के अंत में एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि किस प्रकार के खान पान में सावधानियां बरतनी चाहिए पाइल्स के रोगी को? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि पाइल्स ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें खान पान का ध्यान रखना अति आवश्यक है। बिल्कुल फॉल्टी डाइट, फॉल्टी एक्सरसाइज, यानी ठीक तरह से व्यायाम न करना, ठीक प्रकार से अपना खान पान न लेना, और जिन चीज़ों का विशेष रूप से रिस्ट्रिक्शन है उसको बिल्कुल त्यागना चाहिए। वो यदि इस तरह से रखेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। अब जहाँ तक डाइट का सवाल है, पहले हम डाइट ही ले लेते हैं, क्योंकि डाइट एक मेन पार्ट है सबसे। तो डाइट यदि जो खाना खाते हैं वो इस तरह से खाना खाए कि जो बिल्कुल ही हल्का हो खाना, जिसमें पाचन में बिल्कुल वो जल्दी पाचन होने वाला। और ऐसे हमारे खान पान बहुत है, जैसे कि हमारे घिया की सब्ज़ी है, तोरी की सब्ज़ी है, और ऐसी हल्की सब्जियां जो है वो उनको लेते रहेंगे, जिससे कि किसी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। इवन ये जो हमारे पालक जो होते हैं, पालक, मेथी, इस प्रकार की जो सब्जियां होती है, ये भी इसके अंदर जो है लाभ करती है। दही से भी मैं ज़्यादा कहूँगा कि मट्ठा, लस्सी, पतली लस्सी यदि वो लेते रहते हैं रोज़, तो वो भी उनके फायदा रहे। थैंक यू डॉक्टर शाह, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी पाइल्स के बारे में, परंतु समय के अभाव के कारण हमें इस चर्चा को अपने अगले एपिसोड में जारी रखना पड़ेगा।